राजू भाई, आज उस पुराने बरगद वाले रास्ते से मत जाना, रात बहुत भारी है। अच्छा शंभू, मैं चलता हूं, कल मिलते हैं। ध्यान रखना राजू भाई। शंभू भी पागल है, पुरानी कहानियों को सच मान बैठा है। भला कोई कुल्हाड़ी खुद से कैसे चल सकती है? कौन है वहां? शंभू, मजाक मत करो भाई, बाहर आओ। ये तो वही पेड़ है। शंभू ने इसी पेड़ और कुल्हाड़ी के बारे में बताया था। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाग राजू, भाग। बचाओ, कोई है? बचाओ। ये चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मेरी जान बख्श दो। राजू को लगा कि उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी जल्दी क्या है मरने की? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और आज का शिकार बहुत ताजा है। गुफा की दीवारों पर बने चित्र उस डरावने इतिहास की गवाही दे रहे थे। क्या राजू बच पाएगा? राजू अब उस मौत के जाल में पहुंच चुका था जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। छोड़ दो मुझे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ क्या देखा। डर, मुझे तेरे डर की महक बहुत पसंद है। जितना तू डरेगा, तेरे मांस का स्वाद उतना ही मीठा होगा। राजू को अब समझ आ गया था कि वो यहाँ सिर्फ भोजन बनने के लिए लाया गया है। तू क्या समझता है, मैं हमेशा से ऐसी थी? नहीं, मैं भी कभी प्यार करती थी, हंसती थी। सालों पहले ये खौफनाक जंगल एक खुशहाल रियासत हुआ करता था और ये डरावनी चुड़ैल इस हवेली की सबसे प्यारी बहू मंजरी थी। आज का दिन कितना सुहाना है। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और हमारी इस खुशहाल हवेली को किसी की नजर न लगे। पर मंजरी को क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस चंद लम्हों की मेहमान है। मौत का काला साया उसकी दहलीज तक पहुंच चुका था। क्या सोचा था तुम भाग जाओगे? ये रहा तुम्हारा हिसाब। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। हवेली की दहलीज पर खड़ा था लालची जमींदार विक्रम सिंह, जिसकी नजर मंजरी की खुशियों पर नहीं बल्कि उसकी बेशकीमती जागीर पर थी। मंजरी, अब ये हवेली और ये सारी जमीन मेरी है। या तो चुपचाप इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मंजरी अकेली थी। उसका पति शहर गया हुआ था और पीछे से काल बनकर खड़ा था ये दरिंदा विक्रम सिंह। उठा ये कागज और अभी के अभी इस पर निशान लगा, वरना इस हवेली के साथ साथ तुझे भी राख में मिला दूंगा। शक्ति के नशे में चूर विक्रम सिंह भूल गया था कि जब एक बेबस औरत की सहन शक्ति खत्म होती है तो वो महाकाली का रूप भी ले सकती है। लालच की आग ने मंजरी का सब कुछ राख कर दिया। उसके पति के खून ने हवेली की मिट्टी को लाल कर दिया था। इंसाफ की उम्मीद मर चुकी थी, अब सिर्फ बदले का जन्म होना था। मंजरी ने अपनी आत्मा का सौदा किया और बन गई वो खौफनाक हरी चुड़ैल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो मंजरी। माफी? अब यहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। वो आज भी उस गुफा में इंतजार कर रही है, अपने खोए हुए सुकून का।